गुड मॉर्निंग बच्चों। हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका सत्य असत्य। क्या बोल रहा है? सत्य या असत्य निकालना है। इसमें देखो ए पहला बोल रहा है आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये बात तो सही है क्योंकि देखो आप ये आयत है और आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है तो यानी समकोण होता है, तो ये सत्य है। आयत का प्रत्येक कोण क्या होता है? समकोण। तो क्या हो गया? ये सत्य यानी ट्रू। मैं सत्य के लिए ट्रू लगा रही हूँ और असत्य के लिए एफ यानी फॉल्स। सेकंड देखो, आयत की समित भुजाओं की लंबाई बराबर होती है। बिल्कुल होती है। आयत में देखो ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और ये भुजा इसके बराबर होती है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर यानी ये भी है ट्रू। थर्ड है वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब। देखें, देखो ये है वर्ग जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो इसकी जो विकर्ण होते हैं देखो ये काटेंगे तो एक सारे क्या बनाएंगे? एक दूसरे पे 90 डिग्री का कोण, तो यानी लंब हो गया। जो 90 डिग्री का कोण बनाते हैं एक दूसरे को जब काटते हैं दोनों विकर्ण, तो यानी कि लंब होता है। तो ये हो गया सही। डी में है समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं समान लंबाई की होती है। ये ट्रू है क्योंकि देखो समचतुर्भुज होता है यूं काइट की शेप का, जिसके विकर्ण बराबर नहीं होते लेकिन इसकी भुजाएं सारी बराबर होती हैं। अगला है ई। ई है समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती है। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं, क्वेश्चन में लिखा हुआ ये सभी भुजाएं समान, तो सारी भुजाएं समान नहीं होती हैं। फॉल्स है क्योंकि समांतर चतुर्भुज में केवल आमने सामने की भुजा समान होती है। ये भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी, यानी ये गलत बोल रहा है। अगला है एफ। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर। तो देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि एक जोड़ी भुजाएं जो है वो समांतर होती हैं। ठीक है, लंबाई नहीं जरूरी नहीं है कि समान हो, लेकिन भुजाएं एक जोड़ी भुजा समांतर होती है, लेकिन सारी सम्मुख भुजाएं समांतर हो ऐसा नहीं है। ये भुजा इसके समांतर हो ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। तो ये हो गया है आपका फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में बोल रहा है निम्नलिखित के कारण दीजिए। कारण दे रहा है आपको कि क्या कारण है। कारण दो। पहला, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। क्यों समझा जाता है? क्योंकि आयत की समय भुजाएं समान हो तो क्या बन जाएगा? वर्ग बन जाएगा। क्योंकि वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जाता है। कारण क्या लिखोगे कि आयत की सभी भुजाएं समान हो जाएगी तो वर्ग बन जाएगा, पहला कारण। आयत की सभी भुजाएं, जैसे आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लेकिन अगर ये समान हो जाए, सारी भुजाएं सभी भुजाएं समान हो तो वर्ग बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्ग बन जाएगा। अगला बी में है आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। कब समझा जाएगा समांतर चतुर्भुज? कि जब उसमें समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। क्या होगा कि अगर समांतर चतुर्भुज का
प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो क्या बन जाएगा, तो आयत हो सकता है। क्या हो सकता है, वो आयत हो सकता है, क्योंकि आयत देखो समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता है, एक भी कोण 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन आयत में सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन अगर इसके भुजाएं तो सबकी समान है, दोनों में आमने सामने की भुजाएं समान है, अगर इसके सारे कोण 90 डिग्री हो जाए तो ये क्या बन जाएगा, आयत बन जाएगा। सी देखो, सी में है वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। वर्ग को चतुर्भुज समझा जा सकता है कारण कि इसमें क्या है, समचतुर्भुज में भी सारे चारों भुजाएं समान होती है और वर्ग में भी चारों भुजाएं समान होती है। लेकिन क्या होता है, समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो फिर वो वर्ग समझा जा सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज में प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो तो वर्ग हो सकता है। क्या होगा, अगर उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाए तो वो वर्ग हो सकता है। दिखाई दे रहा है आपको, डी। क्वेश्चन नंबर डी में देखो, वर्ग, आयत, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। क्यों है, क्योंकि इन सब में 4 भुजाएं हैं, ये सभी 4 भुजाओं वाली आकृति है। क्योंकि वर्ग हो, देखो वर्ग हो, आयत हो, समचतुर्भुज हो, समांतर चतुर्भुज हो या समलंब हो, ये सब क्या कहलाएंगे, चतुर्भुज कहलाएंगे। और चतुर्भुज क्यों कहलाएंगे, क्योंकि सब में 4 भुजाएं हैं। नेक्स्ट है ई, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। तो ई आपको दिखाई दे जाएगा नीचे। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। कैसे हो सकता है, क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या होती है, समांतर होती है। देखो ये वर्ग है, इन दोनों के बीच में गैप बराबर है, दोनों सम्मुख भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाओं के बीच में अंतर बराबर का है, चाहे इधर से देख लो चाहे इधर से देख लो। और वही होता है समचतुर्भुज में भी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। अब जब समांतर होती हैं वर्ग की सम्मुख भुजाएं तो आप वर्ग को हम एक समचतुर्भुज मान सकते हैं। नेक्स्ट है, कोई समांतर चतुर्भुज मान सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3, ये लास्ट है इस क्वेश्चन का, एक्सरसाइज का। एक समबहुभुज सम होता है यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हो और सभी कोण बराबर हो। क्या एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हो? बिल्कुल सही बात है कि एक बहुभुज सम तभी होता है जब इसकी सभी भुजाएं बराबर हो। क्या हो, एक बहुभुज तभी सम होता है जब उसकी सभी भुजाएं व कोण समान हो, सारी भुजाएं समान हो और सारे कोण समान हो तो बनेगा वो समबहुभुज। अब ऐसा ही एक समचतुर्भुज, तो एक समचतुर्भुज की हम पहचान कर सकते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज होगा वर्ग। क्या होगा, एक समचतुर्भुज क्या हो गया, वर्ग हो गया, क्योंकि वर्ग में चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है। जैसे मान लो ये 5 है तो ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का है। तो ये एक समचतुर्भुज यानी एक समचतुर्भुज वर्ग हो सकता है। तो इसके साथ में आपकी आज एक्सरसाइज 5.7 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।